डार्क वेब क्या है, उस पर कैसे जाते हैं, क्या उस पर जाना सेव है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल अपडेट। सबसे पहले ये जानते हैं डार्क वेब कहाँ है। लेट्स सपोज हम गूगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला सरफेस वेब, जो कि पूरी गूगल का 4% हिस्सा है। 4% में वो चीज़ें आती हैं जो आप नॉर्मली गूगल पर जाके सर्च करते हैं और वो आ जाती हैं, यानी जैसा कि उसमें यूट्यूब वगैरह आ गया और वेबसाइट वगैरह आ गई जो कि इजीली क्रोम पर या गूगल पर या आप कोई भी और दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर अवेलेबल हैं। वो सारी सरफेस वेब में हैं। इसके बाद आती है डीप वेब। डीप वेब बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं जो कि अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में यूज़ होती है। बैंक्स जिसको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देता है, वही इंसान या वही बंदा उस चीज़ को विज़िट कर सकता है। अगर किसी का किसी बैंक में कोई अकाउंट है, वो उसका अकाउंट का पासवर्ड और यूज़र नेम उसको देंगे तो तभी वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये आम गूगल पर अवेलेबल नहीं होता, यानी कि इसकी परमिशन गूगल को नहीं है कि ये सबको दे। इसके बाद आ जाते हैं हमारी मेन टॉपिक के, वो है डार्क वेब। सबसे पहले ये बात करते हैं कि डार्क वेब है क्या चीज़। बेसिकली डार्क वेब के बारे में लोग आपको डराते होंगे, कहते हैं कि डार्क वेब बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो वो बेसिकली सही कह रहे हैं। डार्क वेब गूगल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज जैसा कि ड्रग्स हैं या और भी बहुत सारी इलीगल्स काम उस पर होते हैं। अगर आप डार्क वेब पे चले गए तो डार्क वेब पे ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आप उनको विज़िट करने के लिए चाहेंगे तो वो आपको हैक कर सकती हैं, यानी कि वो आपको हैक करके आपके लैपटॉप पीसी जिस चीज़ से भी आप डार्क वेब पे गए हैं, आपका वो चीज़ हैक करके उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकती है, यानी कि उसका मुकम्मल एक्सेस वो ले सकते हैं। इसलिए डार्क वेब पे जाना ख़तरनाक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डार्क वेब पे ना ही जाएं। तो अब आते हैं डार्क वेब, हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस पर कैसे जा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हम नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि क्रोम ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही मशहूर और कॉमन सॉफ्टवेयर है, वो है टार ब्राउज़र। बेसिकली टार ब्राउज़र इसलिए है कि ये इसमें आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, यानी कि ये ऐसे सर्वर से कनेक्ट होता है, यानी कि मान लें कि ये VPN से चलता है, यानी कि इसमें कोई भी आपका डेटा नहीं, यानी कि इसमें आपका कोई भी डेटा उनके पास नहीं होगा। तो बहुत से VPN एक वक्त काम कर रहे होते हैं जिससे वो आपका IP एड्रेस नहीं निकाल सकते, इसलिए लोग इसको टार ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। अब सवाल यह है कि टार ब्राउज़र से हम डार्क वेब कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि डार्क वेब पे जो तमाम साइट होती हैं वो .onion करके होती हैं। .onion से मुराद इस तरह है ना, जैसा कि यूट्यूब में किसी भी चीज़ का लिंक होता है वो .com पे ख़त्म होता है, यहाँ .onion भी ख़त्म होता है, यानी कि .onion से मुराद ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर होती हैं, इसके लिए .onion कहते हैं। क्योंकि प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसलिए उसका नाम .onion पड़ गया है, तो बात दिल पे नहीं लेनी। तो .onion से आप टार ब्राउज़र को यूज़ करके आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि टार ब्राउज़र हमें कहाँ से मिलेगा। टार ब्राउज़र आप जाएं गूगल पे, नॉर्मली आप वहाँ पे लिखें टार ब्राउज़र, आपको समझे उसका सेटअप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके टार ब्राउज़र को एक्सेस कर लें। उसके बाद आ जाते हैं कि टार ब्राउज़र सेव है या नहीं। टार ब्राउज़र अगर आप डार्क वेब पर जाने के लिए ना यूज़ करें और वैसे इसको यूज़ करें तो टार ब्राउज़र एक अच्छा ब्राउज़र है और सेफ ब्राउज़र है। लेकिन अगर आप इसको डार्क वेब पे जाने के लिए यूज़ करेंगे तो डार्क वेब आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि एक बार जो इसमें फंस गया तो उसका निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद आ जाते हैं कि डार्क वेब को हम अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप डार्क वेब को मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब को मोबाइल में एक्सेस करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर भी एक टार ब्राउज़र आता है, आप उससे भी उसको टार ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं। ये 2014 या 2015 वाला ज़माना नहीं है कि उस टाइम डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक अलग लैपटॉप या PC की ज़रूरत होती थी। अब अपने नॉर्मल फ़ोन से भी डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक जाता है। अगर आप मोबाइल से एक्सेस करेंगे तो मोबाइल को हैक करना हैकर्स के लिए काफ़ी आसान होता है। ये ना हो कि आप उस वेबसाइट को विज़िट करने के लिए जाएँ तो आप खुद ही हैक हो जाएँ और आपका सारा डेटा भी लीक हो सकता है। इसलिए
आप डार्क वेब पे ना ही जाएं बेहतर है। डार्क वेब पे आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कि लोगों की प्राइवेसी को लीक कर देते हैं। जिससे पहले ही बेखबर आई थी कि डार्क वेब पे तमाम जी व्हाट्सएप का डेटा भी लीक हो गया है। इस तरह की तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ और इलीगल काम डार्क वेब पे होते हैं। उम्मीद है कि आपको अब डार्क वेब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप डार्क वेब को एक्सेस करेंगे या नहीं। अगर मेरी सजेशन माने तो आप डार्क वेब को नहीं एक्सेस करें, इससे आपको ख़तरा हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल टेक्निकल अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बारे में नई वीडियो और इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।